नमस्कार जोहार। धूमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज उन प्रूफ्स को देखते हैं जिसके द्वारा आप 2023 का जो बैकलॉग है उसके क्वेश्चन को चैलेंज कर सकें। तो इसमें जो आपका सबसे पहले ये पेपर 1 का आपका जो है पेपर 1 का सेट ए है। तो जैसे इसमें 27 नंबर सवाल है, 27 नंबर सवाल में ऑप्शन इन्होंने जो है डी सही माना है, सिर्फ 3 और 4। तो आखिर जो है इसमें जैसे 4 को हम लोग देखेंगे, गोवा में सबसे कम है आच्छादित वन, तो ये राइट है, जबकि ये गलत कथन चुनने के लिए कहा है, जबकि ये राइट है। तो इस आधार पर ये होना नहीं चाहिए, ये भी नहीं होगा, 2 और 3 भी संभावना नहीं है। तो ये जो चुना हुआ है, तो 4 को हम लोग गलत साबित कर सकते हैं। फॉरेस्ट रिपोर्ट में हम लोग देख सकते हैं गोवा में सिर्फ जो है 12,271 ही है। तो स्टेट में सबसे कम वही है। हरियाणा की बात करें तो वहाँ उससे ज़्यादा है, 1559 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया है। तो सबसे कम गोवा ही है। तो इस आधार पर जो है ये क्वेश्चंस पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है सही से। अगला सवाल जो हम लोग देखते हैं, इसमें दूसरा आपका है ये सवाल 33 नंबर, सेट ए से ही पेपर 1 में 33 नंबर। तो मोदी जी ने मोंगदेचू HEP इसका 2019 में उद्घाटन किया था और पुनांगदेचू 2 HEP इसका 2025 में। दोनों ऑप्शन आपके पास में है, तो या तो दोनों ऑप्शन सही करने चाहिए JPSC को, या फिर इस क्वेश्चन को भी ड्रॉप करना चाहिए। तो इसके हम लोग देख लेते हैं। PIB में आपको इसको मिल जाएगा। इसका इनॉग्रेशन जैसे आपका ये 17 अगस्त 2019 का है। तो इसमें आप देख सकते हैं हाइडल पावर प्रोजेक्ट का जो इनॉग्रेशन हुआ है, इसमें मोनांगदेचू प्रोजेक्ट। तो इसका इनॉग्रेशन किया गया था जब उस समय मोदी जी गए थे। तो ये भी जो है आप प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं। और 2025 में तो 12 नवंबर को जब गए थे, तब पुनांगदेचू आपका उसका इनॉग्रेशन हुआ ही था मोदी जी द्वारा। तो दोनों यहाँ पर हैं, इसलिए दोनों ऑप्शन सही होने चाहिए या फिर क्वेश्चन को ड्रॉप किया जाना चाहिए। अब आते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में सेट ए। तो सेट ए पेपर 2 में जो है आपका क्वेश्चन नंबर 19, इसमें बी को सही माना गया है, जबकि राइट आंसर ए होना चाहिए, क्योंकि घाटशिला तांबा से है, यूरेनियम से किसी हालत में नहीं है। यूरेनियम में ना जुरमडी का नाम जिक्र मिलेगा, ना आपका घाटशिला का मिलेगा। तो आप अगर UCIL की वेबसाइट पे जाते हैं और उसमें अगर यहाँ के खानों को देखते हैं, तो जैसे झारखंड में जो खान है, बागजाता, जादूगोड़ा, भाटिन, नरवा पहाड़, टूरमडी है, जुरमडी नहीं है, और मोहुलडी, बंधुहुरान। घाटशिला का भी नाम नहीं है और जुरमडी का भी नाम नहीं है। वहीं आपका इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स में साफ साफ ये घाटशिला से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रूफ के साथ आप जा सकते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तो अगला सवाल आपका है ये आपका ये अब्रक वाला, कि झारखंड में किस खनिज का उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है। तो इसमें अब्रक माना गया है, जबकि अब्रक का उत्पादन बिल्कुल ही बंद है। अगर आप IBM के रिपोर्ट पे जाते हैं, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, उसके माइका पे अगर हम लोग देखें, 2022 की रिपोर्ट है, आप लेटेस्ट भी डाल सकते हैं। तो माइका का उत्पादन जो है सिर्फ 2 स्टेट्स में होता है, आंध्र और राजस्थान में। झारखंड में तो इसका उत्पादन ही नहीं होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा परसेंट की बात ही नहीं आती है, और इसका उत्पादन काफ़ी पहले बंद हो चुका है। तो इसलिए सवाल जो है ऑप्शन इसको बदलने चाहिए। अब उसके बाद आते हैं हम लोग, अगला सवाल आपका है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर, कि जलवायु परिवर्तन का कृषि उत्पादन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अनियमित मानसून और सूखा फसलों की वृद्धि और पैदावार को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए सही होना चाहिए, लेकिन JPSC ने बी माना है। जबकि क्लाइमेट एक्शन प्लान में अगर हम लोग देखते हैं
तो रेनफॉल ट्रेंड्स इन झारखंड, जो क्लाइमेट एक्शन और क्लाइमेट चेंज इन झारखंड ऑब्जर्वेशन पैटर्न्स की बात की जा रही है, उसमें विटनेस है सिग्निफिकेंस चेंज का, और साथ ही साथ जो है आपके ड्रॉ आउट का भी है। डिक्टेडल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल तो है ही स्टेट्स में, और इसके अलावा जो है आपका ड्रॉ आउट भी देखा गया है। तो इसके आधार पर जो है आपका अब ड्रॉ आउट है और इसमें ये है, तो राइट उसका रिजल्ट होगा ही होगा। तो इसके साथ जो है आप जा सकते हैं। एक क्लाइमेट एक्शन प्लान की रिपोर्ट है झारखंड सरकार की। अब इसके अलावा जो आपके अगला सवाल जैसे आपका झारखंड में बाढ़ को लेकर, किस नदी बेसिन में बाढ़ आता है, तो इसने दामोदर माना है। झारखंड में कहा जा रहा है, जबकि दामोदर में बाढ़ आता है वेस्ट बंगाल में, आता था या आता है, होना चाहिए गंगा नदी। और इसको लेकर आप झारखंड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के जो ड्राफ्ट हैं उसके साथ आप देख सकते हैं कि सिचुएशन इन फ्लड्स। तो सिचुएशन इन फ्लड्स में झारखंड में दो तरह के फ्लड है। एक तो आपका जो है फ्लड से 11 डिस्ट्रिक्ट वो प्रभावित है। खैर जो आपका फ्लैश फ्लड में जो है आपका 3 रिवर्स बेसिन आते हैं, दामोदर, खरकई और सोनरेखा। सोनरेखा भी ऑप्शन में है, तो इस आधार पर ये गलत होना चाहिए, मतलब 2 ऑप्शन सही होने चाहिए। लेकिन ये फ्लैश फ्लड के लिए, फ्लड की अगर बात करें तो ये साहिबगंज हिट बाई मैसिव फ्लड इन ईयर 2008, और ये था आपका गंगा के कारण। तो आप इसके साथ में जा सकते हैं, प्रूफ के साथ में, कि आपका राइट आंसर गंगा बेसिन होना चाहिए। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है, मतलब अगला सवाल जो हम लोग चैलेंज कर सकते हैं, वो है झारखंड में राज्य आपदा प्रबंधन पहली बार कब तैयार हुआ। अब उसी रिपोर्ट में आपको, जैसे इसने 2008 माना है, जबकि 2008 नहीं होना चाहिए, ऑप्शन में 2011 नहीं दिया है कहीं भी, तो ये भी ड्रॉप किया जाना चाहिए, क्योंकि उसी रिपोर्ट में आपको वो पहला ड्राफ्ट प्लान है जो कि तैयार किया गया था। हाँ, ये आपका जो झारखंड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है 2011 में जो आपका शुरुआत किया गया था। तो इसमें आपको साफ साफ लिखा है कि दिस प्लान इज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू ब्रिंग आउट ए कॉमन प्लान फॉर द स्टेट। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि फर्स्ट अटेम्प्ट था स्टेट के लिए, और ये तैयार हुआ आपका 2011। तो जबकि ऑप्शन 2011 कहीं नहीं है, तो इसके साथ आप जा सकते हैं। एक सवाल और आपका IIM वाला है, जिसमें JPSC ने आपका जो है राइट ऑप्शन उसमें नहीं है, 2011 माना है, जबकि 2009 राइट ऑप्शन होगा IIM का स्थापना को लेकर। उसके वेबसाइट का फ्रंट पेज आप दे सकते हैं इसमें। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसको आप चैलेंज कर सकते हैं। इसके अलावा SPT वाला भी आप चैलेंज कर सकते हैं, तो उसमें भी इनेक्टेड डेट के साथ में जो है आप दे सकते हैं। धन्यवाद।